कई बार हमें एग्जाम में लेंदी दिखने वाले क्वेश्चंस को देखते से ही छोड़ने की आदत पड़ जाती है, लेकिन अपेरेंटली उस तरह के क्वेश्चन कई बार वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट वन सच क्वेश्चन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक आइडियल गैस गिवन है और एक प्रोसेस गिवन है विच लुक्स लाइक अ साइक्लिक प्रोसेस एंड हीट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस आपको फ्रॉम P1 टू P2 निकालना है, ठीक है ना। तो P1 कहाँ पे, देखो P1 यहाँ पे है, P2 यहाँ पे है, और इस प्रोसेस में आपको हीट इन्वॉल्व यानी कि Q निकालना है ना। ये प्रोसेस क्या, देखो यहाँ पे वॉल्यूम है, तो ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। और आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट कितना होता है बच्चों, क्वेश्चन देखना कितना सिंपल है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट का फॉर्मूला NCV डेल्टा टी, आई थिंक सभी को पता होगा, है ना बच्चों। तो NCV डेल्टा टी फॉर आइसोकोरिक, आइसो बारीक होता तो NCP डेल्टा टी लिखते हैं अपन। अब क्वेश्चन में देखना N की वैल्यू भी गिवन है, CV भी गिवन है, ओनली थिंग इज डेल्टा टी अपने को नहीं पता है। P1 P2 और वॉल्यूम की वैल्यू जरूर गिवन है क्वेश्चन में, बट डेल्टा टी देखो नहीं पता है, तो डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। समझ रहे क्वेश्चन को, ये N डेल्टा टी को देखो मैं V डेल्टा P डिवाइडेड बाय R लिख सकता हूँ। वाई, बिकॉज PV इक्वल टू NRT से मुझे क्या पता है कि भाई P2 माइनस P1 V वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो P2 माइनस P1 V अगर मैं कॉमन ले लूँ तो NR डेल्टा T होता है, ये बात सभी को पता है। तो V डेल्टा P बाय R में इसको लिख सकता हूँ, किसको, N डेल्टा T वाले पार्ट को। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, तो ध्यान देना कैलकुलेशन पे भी। CV की वैल्यू 21 है, V की वैल्यू वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब दे रखा है, डेल्टा P देखो अच्छी वैल्यूज दे रखी है, 21.7 और 30 दे रखी है, इनका डिफरेंस आता है 8.3। तो 30 माइनस 21.7 करोगे डिवाइडेड बाय C डिवाइड बाय R की वैल्यू 8.3 कैंसिल होकर इस क्वेश्चन का आंसर 21 आ जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कई बार लेंदी दिखने वाले क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। एक आधे मिनट के लिए भी अगर आप उसको रीड करके एनालाइज कर लोगे, वो एक्चुअली आपको समझ में आ जाता है, तो उसको कर लेना चाहिए। और इस कंसेप्ट के शॉर्ट रिविजन के लिए लिंक्ड वीडियो को भी चेकआउट करना।